वेलकम क्लास 6 शकीना पब्लिक स्कूल। क्लास 6 में हमारा जो बुक चल रही है वो फिजिक्स की है और फिजिक्स का चैप्टर 2 मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है। मेजरमेंट में हमने आपको मेजरमेंट के सिस्टम बताए, मेजरमेंट किसको कहेंगे इसके बारे में काफ़ी बातचीत की और उसके बाद हमने कुछ ये भी बातें की कि मेजरमेंट में चीज़ों को जो हमारी यूनिट्स हैं उनको छोटा और बड़ा बनाया गया है। जो यूनिट्स को बड़ा बनाया गया है, जैसे मीटर हमारी लेंथ की यूनिट है, इसको बड़ा बनाया गया है, इसको 10 पार्ट बड़ा बनाया गया है तो ये डेकामीटर है। इसको 100 पार्ट बड़ा बनाया गया है तो ये हेक्टोमीटर है। इसको 1000 पार्ट बड़ा बनाया गया है तो ये किलोमीटर है। इसी तरह इनको छोटा ही बनाया गया है, सब मल्टीपल भी बनाए गए हैं। अगर 1/10 बनाया गया है तो ये डेसीमीटर है और 1/100 अगर बनाया गया है इस मीटर को तो ये सेंटीमीटर है और अगर 1/1000 बनाया गया है तो ये मिलीमीटर है। तो मल्टीपल भी हैं और सब मल्टीपल भी हैं, यानी बड़ी यूनिट भी बना ली गई हैं और छोटी यूनिट भी बना ली गई हैं। यानी बड़ी यूनिट में इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 और छोटी यूनिट्स हैं 1/10 1/100 1/1000, ये सब मल्टीपल्स हैं। और हम जो बात कर रहे थे वो हम कन्वेंशन की बात कर रहे थे कि यूनिट्स को किस तरह लिखाया है। तो हमने शुरू में आपको बताया था कि जब भी हम यूनिट्स लिखते हैं तो हमेशा हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लेटर्स का लोअर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लेटर जैसे अगर हमको किलोग्राम लिखना है तो हम कैपिटल के और कैपिटल जी नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अगर हमें किलोग्राम लिखना है तो हम लिखेंगे, तो ये गलत है, तो हम लिखेंगे स्मॉल के स्मॉल जी। इसी तरह अगर हमें सेंटीमीटर लिखना है तो हम सेंटीमीटर ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे CM स्मॉल c स्मॉल m। इसी तरह अगर हमको मीटर लिखना है तो मीटर के लिए हम कैपिटल M का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई यूनिट लिखते हैं तो नेचुरली इससे पहले कुछ वैल्यू भी रखी होती है, जैसे 10 मीटर। तो जब हम 10 मीटर लिखेंगे तो जो वैल्यू है और जो यूनिट है तो इसके बीच में एक गैप देंगे, हम बिल्कुल घुसा के नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम ये यूनिट के सिंबल लिखते हैं, जैसे हमने मीटर लिखा, हमने सेंटीमीटर लिखा या हमने, तो पहली बात तो ये है कि सब स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये चूंकि एक सिंबल हमने लिखा है तो हमारे दिमाग में ये ना आए कि इसके बाद हम एक डॉट लगा दें, एक फुल स्टॉप लगा दें। हमें ऐसा कोई डॉट का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, नहीं करते हम बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, सीधा सीधा, और सीधा सीधा इसको पढ़ेंगे। दो बातें। तीसरी बात यह है कि हम इन सिंबल्स के प्लूरल्स नहीं लिखते। जैसे हम ये नहीं लिखेंगे किलोग्राम्स या ग्राम्स या सेंटीमीटर्स या मीटर्स। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द प्लूरल्स ऑफ दीज यूनिट्स। एक ही लिखेंगे बस, सिर्फ वन, यानी सिर्फ सिंगुलर लिखेंगे। दूसरी चीज जो मोटी बात हो गई, स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करना, वैल्यू और यूनिट के बीच में गैप देना, किसी भी यूनिट के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल ना करना, और चौथी चीज कि इनके सिंगुलर इस्तेमाल करना है, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करना। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि कहीं कहीं पर हमको इन सिंबल्स के लिए कैपिटल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, कैपिटल लेटर्स का भी। लेकिन वो कब होता है, वो जब किसी यूनिट को हमने अडॉप्ट किया है
किसी साइंटिस्ट के नाम से। जैसे मान लीजिए फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो उसको हम कैपिटल से लिख सकते हैं। ये नाम है, ये नाम का पहला अक्षर है। या थर्मामीटर में टेम्परेचर में हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कैपिटल के का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पर कैपिटल के लिखा दिखाई दे तो हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि ये किलोग्राम तो नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल से लिखा हुआ है, इसलिए ये केल्विन ही होगा। तो इतनी चीज़ें हो गई। अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो उसका पूरा नाम भी हम लिख सकते हैं और उसके नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी यूनिट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशंस हैं, जिसको सब लोग मानते हैं और सबको मानना चाहिए, तभी हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।